क्रिमिनल को नीचे गिरा देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ रेड क्रिमिनल, तुम कब और कैसे गिर गए? रॉड कहता है, छोड़िए ना बाबा, ये तो हमेशा गिरता पड़ता ही रहता है। रॉड की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल उठकर खड़ा हो जाता है। नो 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 नो। रेड क्रिमिनल उठकर रॉड से कहता है, रॉड तुम क्या कह रहे थे कि मैं हमेशा गिरता पड़ता ही रहता हूँ? रॉड कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा मत करो। तभी बाबा कहते हैं, अरे ये सब बातें छोड़ो और चलो मेला देखने चलते हैं। हाँ बाबा, लेकिन बुल्ली को तो आ जाने दीजिए, वो अभी घर के अंदर तैयार हो रहा है। बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है? कहीं वो लड़की के जैसा मेकअप तो नहीं कर रहा है ना? बाबा ये बोल ही रहे थे कि तभी बुल्ली तैयार होकर घर का दरवाजा खोलता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो सच में पूरा सज धज कर मेला जा रहा है। बाबा बुल्ली को देखकर कहते हैं, अरे वो देखो, बुल्ली आज कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। अरे ये बुल्ली ऐसे क्यों चल रहा है? बुल्ली की ये चाल देखकर रॉड कहता है, तुम लोग देखो जरा बुल्ली को, बाबा की तारीफ को सुनकर कैसे चलते हुए आ रहा है। ये बोलकर रॉड अपने सीट पे बैठ जाता है। और इधर बाबा रेड क्रिमिनल से कहते हैं, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो मेरी मदद करो बाइक को उठाने में। और इधर बुल्ली भी जीप में चढ़कर बैठ जाता है। सारे लोग मेले में घूमने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। रेड क्रिमिनल और बाबा दोनों मिलकर बाइक को उठाते हैं। रेड क्रिमिनल बाइक को स्टार्ट करके देखता है कि बाइक ठीक भी है या नहीं। बाबा कहते हैं, देख क्या रहे हो, मेरी बाइक है, इतनी जल्दी थोड़ी ना खराब होगी। रॉड कहता है, गाड़ी स्टार्ट करो आलोक और चलो बाबा के पीछे पीछे। ठीक है रॉड, अभी स्टार्ट करता हूँ। आलोक जीप को स्टार्ट कर देता है और बाबा के पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेड क्रिमिनल बाबा को बाइक पे पीछे बैठाकर लेकर जाने लगता है और पीछे पीछे आलोक अपनी जीप को लेकर जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन चुन्नी रॉड और बाकी के सारे लोग आज मेले में बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग आज बहुत दिनों के बाद बाबा के साथ मेला देखने जा रहे हैं। इस बार मेला बाबा के घर से 12 किलोमीटर दूर में लगा है और उस मेले में जाने का रास्ता भी बाबा के घर की तरफ से ही है। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी सोन बाबा से कहता है, वो देखिए बाबा, आपका घर आ गया। अरे ये क्या, ये लोग तो बाबा के घर के पास वाले रोड से ही जा रहे हैं। सोन बाबा से कहता है, बाबा आपने कुछ देखा? आपका घर का दरवाजा तो पूरा खुला हुआ था। बाबा कहते हैं, अरे सोन कैसी बात कर रहे हो, मैं अपना घर का दरवाजा कभी बंद करता ही नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे घर में एक खाट के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो चोरी क्या होगा? तभी चुन्नी कहता है, अरे हम लोग मेला कब तक पहुँचेंगे और कितना टाइम लगेगा? बुल्ली कहता है, चुन्नी ये बात तुम बाबा से ही पूछ लो, क्योंकि मेला जाने का रास्ता बाबा को ही पता है। बाबा चुन्नी की ये बात सुन लेते हैं और चुन्नी से कहते हैं, चुन्नी अब हम लोग थोड़ी देर में मेले में पहुँच ही जाएंगे, बस अब हमें इस जंगल को पार करना है। क्या बाबा, हमें मेले में इस जंगल को पार करके जाना होगा? बाबा कहते हैं, हाँ बुल्ली, मेला हर बार जंगल के उस पार वाले गाँव में लगता है, तो बाबा वहाँ जाने का रास्ता तो है ना? हाँ बुल्ली, रास्ता इस तरफ से ही होगा। बाबा और रेड क्रिमिनल को मेला वाला बोर्ड दिख जाता है और रेड क्रिमिनल अचानक से बाइक को रोक देता है। बाबा जोर जोर से चिल्लाकर जीप को रोकने के लिए कहते हैं। आलोक बाबा की आवाज को सुनकर जीप को रोक देता है। बुल्ली बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आप दोनों अचानक ऐसे रुक क्यों गए? बाबा कहते हैं, वो देखो बुल्ली, सामने मेला जाने का बोर्ड लगा हुआ है, हमें इसी रास्ते से जंगल को पार करना होगा। चलो आलोक, गाड़ी घुमाओ और आ जाओ मेरे पीछे पीछे। बाबा की ये बात सुनकर सारे लोग बोर्ड को देखने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम लोगों को मेला जाना है या फिर यहीं पे खड़े रहना है? चलो रेड क्रिमिनल, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाइक को लेकर जंगल के अंदर जाने लगता है और फिर आलोक भी अपनी जीप को लेकर बाबा के बाइक के पीछे पीछे चला जाता है। जंगल का रास्ता बहुत ही खराब और उबड़ खाबड़ था। आलोक जीप को लेकर बाबा के पीछे पीछे आ ही रहा था, तभी अचानक से बाबा देखते हैं आलोक पीछे से गायब है। बाबा रेड क्रिमिनल से कहते हैं, बाइक को जल्दी रोको, मुझे लगता है वो लोग रास्ता भटक गए। बाबा तुरंत ही बाइक से नीचे कूद जाते हैं और इधर उधर जंगल में देखने लगते हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, बाबा वो लोग तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे ना, तो फिर अचानक से वो लोग कहाँ गायब हो गए? बाबा कहते हैं, हो सकता है रेड क्रिमिनल की आलोक हमें इन पेड़ों की वजह से देख नहीं पाया और वो जीप को लेकर दूसरी तरफ चला गया। तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। ये बोलकर बाबा उन लोगों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और इधर आलोक को बाबा की बाइक दिखाई नहीं देती है, तो आलोक अपनी जीप को रोक देता है। सारे लोग ये समझ जाते हैं कि ये लोग रास्ता भटक चुके हैं। सारे लोग जीप में खड़े होकर जंगल में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल इतनी तेजी से बाबा को लेकर कहाँ चला गया? हम उन्हें इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे? रॉड कहता है, तुम टेंशन मत लो बुल्ली, वो दोनों हमें छोड़कर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और इधर बाबा उन लोगों को ढूंढने के लिए एक ऊंचे से चट्टान के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं और फिर जंगल के अंदर इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं उन लोगों का जीप दिखाई दे दे। बाबा को जब जीप कहीं भी दिखाई नहीं देती है तो बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कहीं वो लोग बाबा की आवाज को सुनकर ये समझ ले कि बाबा किस तरफ है।
और इधर अरे ये क्या, रॉड और ग्रीन क्रिमिनल जीप से नीचे उतरकर बाबा को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या, इस जंगल में तो टाइगर भी है, कहीं ये टाइगर बाबा की चिल्लाने की आवाज को सुनकर बाबा के पास न पहुंच जाए। तभी बाबा की चिल्लाने की आवाज को आलोक सुन लेता है और आलोक कहता है, अरे उस तरफ से बाबा के पुकारने की आवाज आ रही है। अरे ये तो बॉब और बक है, लेकिन ये दोनों ऐसे क्यों छिप रहे हैं? अरे ये दोनों तो बाबा से छिप रहे हैं। ये बक किसे इशारा कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो कोई खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा है। बाबा को मॉन्स्टर पीछे से देख रहा है, कहीं इस मॉन्स्टर को किसी ने बाबा को मारने के लिए तो नहीं भेजा है ना। मॉन्स्टर बाबा को खड़े होकर घूर घूर कर देख रहा है। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो बाबा की तरफ ही जा रहा है, कहीं ये मॉन्स्टर बाबा के ऊपर पीछे से हमला न कर दे। अरे ये क्या, बाबा ने तो इस मॉन्स्टर को देख लिया। पता नहीं ये मॉन्स्टर बॉब और बक के कहने पे बाबा के पास क्यों आ रहा है। लगता है इस मॉन्स्टर को किसी ने बॉब और बक के साथ बाबा को मारने के लिए ही भेजा है। मॉन्स्टर बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाबा अचानक से अपने सामने इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर रेड क्रिमिनल भी आ जाता है। रेड क्रिमिनल मॉन्स्टर को देखकर कहता है, अरे ये इतना गंदा दिखने वाला कौन सा जानवर है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उछलकर रेड क्रिमिनल को मारने के लिए जाता है। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, अरे वो मॉन्स्टर, तुम्हें चाहिए क्या? आखिर तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? मॉन्स्टर बाबा की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और रेड क्रिमिनल को मारने के लिए आगे जाने लगता है। बाबा मॉन्स्टर से रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। बाबा कहते हैं, लगता है ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेगा। और फिर बाबा जंप लगाकर उसके ऊपर ही कूद जाते हैं और रेड क्रिमिनल इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर बाबा को अपने पीठ पर से हटाने की सोचता है, लेकिन वो नहीं हटा पाता है। और ये क्या, गुल्ली गुल्ली, सोन, चुन्नी, रॉड, सारे लोग आ गए। लगता है इन सारे लोगों ने मॉन्स्टर को यहाँ से जाते हुए देख लिया है। अरे ये क्या, मॉन्स्टर ने तो बाबा की बाइक को लात मारकर उड़ा दिया, लेकिन बाबा इस मॉन्स्टर का कुछ कर क्यों नहीं रहे? मॉन्स्टर रेड क्रिमिनल को मारने के लिए फिर से उसके पीछे जाने लगता है और बाबा उसके पीछे लटके हुए हैं। गुल्ली बुल्ली, रॉड, सोन, चुन्नी, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल मॉन्स्टर को भागते हुए देख लेते हैं। गुल्ली कहता है, अरे देखे तुम लोग, वो मॉन्स्टर बाबा को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर जा रहा है। हमें कुछ भी करके बाबा को मॉन्स्टर से बचाना होगा। और इधर अरे ये क्या, एक क्रिमिनल मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग ही रहा था, तभी उसके ऊपर बाइक आकर गिर जाती है और तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर भी दौड़ते हुए आ जाता है। अरे ये क्या, आलोक ने तो गुल्ली बुल्ली के जीप से मॉन्स्टर को ही उड़ा दिया, जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर बेहोश होकर गिर जाता है और उसके साथ साथ बाबा भी बेहोश हो जाते हैं। अरे ये क्या, लगता है बाबा का पैर तो मॉन्स्टर के नीचे दब गया है। तभी वहाँ पे सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं। सोन कहता है, अरे ये क्या, बाबा तो बेहोश हो गए। सोन बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे, बाबा तो इस मॉन्स्टर के नीचे दब गए हैं, जल्दी हमें बाबा को इस मॉन्स्टर के नीचे से निकालना होगा। सोन की ये बात सुनकर चुन्नी कहता है, तो फिर आप लोग इतना देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से बाबा को निकालिए वहाँ से और फिर हम लोग इस मॉन्स्टर को अपनी जीप से चीप देंगे। आलोक कहता है, हाँ हाँ चुन्नी ठीक कह रहा है, बाबा को जल्दी हटाओ वहाँ से, मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर जीप चढ़ाकर इसे मार दूंगा। आलोक और चुन्नी की यह बात सुनकर गुल्ली और सोन बाबा को वहाँ से खींचकर हटाने लग जाते हैं। गुल्ली और सोन जैसे ही बाबा को वहाँ से हटाते हैं, तभी रॉड कहता है, अब देख क्या रहे हो आलोक, चढ़ा दो जीप इसके ऊपर। चुन्नी कहता है, हाँ हाँ पापा, लेकिन आप लोग भी बगल में खड़े हो जाइए। अरे चुन्नी जल्दी से नीचे उतर जाओ। आलोक अंकल, मैं जीप पे ही रहूंगा। अरे नहीं नहीं चुन्नी, ये खतरनाक हो सकता है, चलो जल्दी से नीचे उतरो। रॉड की ये बात सुनकर चुन्नी उदास हो जाता है और धीरे धीरे से चलकर जीप से नीचे उतरने के लिए जाने लगता है और फिर चुन्नी जीप के ऊपर से जंप लगाकर नीचे कूद जाता है। चुन्नी का मन था कि वो जीप के ऊपर ही खड़ा रहे और फिर जीप को मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा दे। चुन्नी जीप से उतरकर साइड में जाकर मुंह लटकाकर खड़ा हो जाता है। रॉड कहता है, अरे आलोक, अब देख क्या रहे हो, चढ़ा दो जीप इसके ऊपर। आलोक जीप को स्टार्ट करता है और फिर तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर से चढ़ाकर जीप को पार कर देता है। ये लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये मॉन्स्टर दोबारा उठ ना जाए। रॉड कहता है, मुझे लगता है अब इसका खेल खत्म हो चुका है। अरे ये क्या, बाबा को तो होश आ रहा है। बाबा उठकर देखते हैं कि सारे लोग तो बाबा के आसपास ही हैं। गुल्ली कहता है, अरे वाह, देखो बाबा होश में आ गए। बाबा को होश में आता देख सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जीप से किसने ठोका था। गुल्ली आलोक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बाबा आलोक ने ठोका था। गुल्ली की ये बात सुनते ही बाबा आलोक की तरफ गुस्से में देखते हैं। बाबा, आप आलोक को मत डांटिए, आलोक ने बिल्कुल सही किया, वो मॉन्स्टर आपको लेकर जा रहा था। बाबा कहते हैं, तुमसे किसने कहा कि वो मुझे लेकर जा रहा था? बाबा की ये बात सुनकर रॉड कहता है,